इस कहानी की शुरुआत माल्टा नाम के एक द्वीप से होती है जो बाकी दुनिया से काफी अलग है। इस आइलैंड पर एक ग्रुप का राज है और इस ग्रुप का लीडर बुबा नाम का एक बूढ़ा आदमी है। इस द्वीप के लोग बुबा को एक भगवान की तरह पूजते हैं और उनके मौखिक आदेश के बिना इस द्वीप पर एक पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कुछ दिन पहले एक लड़की ने बुबा के कमरे में जाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। हालांकि बुबा इस हमले में जिंदा बच गया और उसने अपने एक खास आदमी से उस हमलावर को खोजने के लिए कहा। अब देखते ही देखते कई दिन गुजर गए, लेकिन बुबा और उसके लोगों को उस हमलावर के बारे में कुछ पता नहीं चला। अपने गुस्से में बुबा ने उस आदमी को मरवा दिया क्योंकि वो काम पूरा नहीं कर पाया था। अब बुबा की बहन एना थी। बुबा के सामने उस लड़की की फोटो आई जिसने उस पर हमला किया था। इस लड़की का नाम यूकी था और इसे लेडी डेथ के नाम से भी जाना जाता था। एना को शक था कि ये लड़की अमेरिका की ओर से बुबा और उसके साथियों को मारने आई थी। ये सब देखने के बाद बुबा ने अपने लोगों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में यूकी को खोजें। इसके बाद हम लॉस एंजल्स में ब्रैंडन और जीरो नाम के दो आदमियों को देखते हैं जो कि CIA के जासूस हैं और आदेश मिलने पर अलग अलग मिशनों को अंजाम देते हैं। ब्रैंडन एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है और जीरो छिपकर घुसपैठ करने में काफी अच्छा है। अब यहाँ उनके बॉस रॉबर्ट नेक्वे ने उन्हें एक खास मीटिंग के लिए बुलाया और माल्टा डील और यूकी के बारे में बताया। असल में यूकी भी एक एजेंट है और वो ब्रैंडन और जीरो की दोस्त भी है। रॉबर्ट इन दोनों को बताता है कि यूकी ने माल्टा में बुबा नाम के एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन इस हमले में बुबा जिंदा बच गया और अब उसके लोग आइलैंड के हर कोने में यूकी की तलाश कर रहे हैं। रॉबर्ट चाहता था कि ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर बुबा और उसके 5 खास आदमियों को मार डालें। असल में ये 5 लोग बुबा के काफी खास थे और उनकी मौत के बाद उनका गिरोह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पूरी तरह से योजना बनाने के बाद ब्रैंडन और जीरो माल्टा के लिए निकल पड़े और अगले कुछ ही घंटों में बुबा के महल के पास पहुंच गए। यहाँ ब्रैंडन शहर के बाहर एक पुराने चर्च के पास रुका और अपनी स्नाइपर राइफल से उस महल की निगरानी करने लगा। वहीं दूसरी ओर हम जीरो को देखते हैं जो चुपके से महल तक पहुंचा और एक गार्ड की यूनिफॉर्म ले ली। इसके बाद जीरो महल के अंदर घुस गया जहां एक बहुत ही शानदार पार्टी चल रही थी। इस भीड़ का फायदा उठाकर जीरो उस हॉल में चला गया जहां बुबा के खास लोग इस पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच जीरो की नजर फावा नाम के एक शख्स पर पड़ी जो उन 5 खास लोगों में से एक था। जीरो फावा के पास गया और बोला कि बुबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ ब्रैंडन की नजर एना पर पड़ी जो महल के गार्डन में मौजूद थी और उसके साथ उसके गार्ड का शव भी था, इसलिए ब्रैंडन ने तुरंत गोली नहीं चलाई। वहीं दूसरी तरफ जीरो की नजर कैटरीना नाम की एक लेडी पर पड़ी जो रॉबर्ट के बताए 5 लोगों में से एक थी, इसलिए वो कैटरीना के पास गई और उससे बोला कि बुबा छत पर उसका इंतजार कर रहा है। यहाँ ब्रैंडन ने मस्कट नाम के एक आदमी को देखा जो कि बुबा के उन खास लोगों में से एक था। ब्रैंडन ने बिना समय गंवाए इस आदमी को मार डाला और महल के अंदर जीरो ने उसकी लाश ठिकाने लगा दी। यहाँ फावा और कैटरीना भी महल की छत पर आकर एक दूसरे से बातें करने लगे। ये देखते ही ब्रैंडन ने अपनी स्नाइपर का इस्तेमाल किया और एक ही गोली में दोनों का काम कर दिया। अब फावा और कैटरीना को मारने के बाद केवल एना, डॉक्टर जोरिन और बुबा बचे थे। इसके बाद ब्रैंडन ने एक गार्ड को शूट करके उसका ध्यान भटकाया और जैसे ही वो गार्ड एना से दूर गया उन्होंने एना को भी खत्म कर दिया। महल के अंदर जीरो ने डॉक्टर जोरिन को देखा और उनका पीछा करने लगा। जोरिन को भी एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधी जीरो पर तान दी। लेकिन इससे पहले कि वो गोली चलाता यूकी बीच में आ गई और जीरो को बताया कि डॉक्टर जोरिन भी उनके साथ हैं। इसके बाद ये तीनों एक साथ आगे बढ़े और बचे हुए कुछ गार्ड्स को महल से बाहर कर दिया। अब जब बुबा अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए महल के ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा तो ब्रैंडन ने एक हेडशॉट से उसका काम तमाम कर दिया। बुबा की मौत के बाद वहां सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे और भीड़ लगी हुई थी और ये तीनों भी महल से बाहर निकल आए। इसके बाद ये शहर के बाहर उस चर्च में पहुंचे जहां ब्रैंडन पहले मौजूद था। यहाँ ब्रैंडन और जीरो ने अपने बॉस रॉबर्ट को फोन किया और उन्हें मिशन पूरा होने की खबर दी। इससे रॉबर्ट बहुत खुश हुआ और उन्हें जल्द से जल्द वापस आने को कहा। अब यहाँ यूकी ने ब्रैंडन और जीरो को बताया कि उस रात जब वो बुबा को मारने गई थी तब न जाने कहां से एना कमरे में आ गई थी और यूकी पर गोलियों की बारिश कर दी थी। हालांकि घायल होने के बावजूद भी यूकी उस कमरे की खिड़की से कूद गई और वहां से भागने लगी। भागते हुए उसकी मुलाकात डॉक्टर जोरिन से हुई। यूकी की हालत देखकर जोरिन ने उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और उसकी जान बचाई। ये सब देखने के बाद ब्रैंडन और जीरो ने जोरिन की तारीफ की और फिर ये सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह जब ब्रैंडन की आंख खुली तो वो डॉक्टर जोरिन के गायब होने से पूरी तरह से हैरान था। जोरिन उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गया था और उस गाड़ी में ब्रैंडन के वो सीक्रेट पेपर भी मौजूद थे। अब यहाँ हम जोरिन को देख रहे हैं जो ब्रैंडन का लैपटॉप लेकर शहर के बाहर एक कैफे में मौजूद है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जीरो भी उस जीप के पीछे छिपा हुआ है। जैसे ही जोरिन गाड़ी से नीचे उतरा जीरो उसका पीछा करने लगा। जोरिन एक कैफे में गया और ब्रैंडन के लैपटॉप को खोलने लगा,
ये देखकर जीरो ने पीट नाम के एक बंदे को फोन किया जो कि CIA का एक हैकर है और जीरो का दोस्त भी है। जीरो ने पीट से कहा कि वो पता लगाए कि जोरिन उन पेपरों पर क्या कर रहा है। कुछ देर बाद पीट ने जीरो को कॉल करके बताया कि जोरिन ने अपने फोन में लैपटॉप की कुछ सीक्रेट फाइलें कॉपी कर ली हैं और अब इन फाइलों को कैस्पियन नाम के एक व्यक्ति के साथ साझा किया जा रहा है। इस कैस्पियन को याद रखें क्योंकि आगे चलकर ये इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देगा।